देखते हैं हम साई वर्सेस आर और साई स्क्वायर वर्सेस आर दोनों के ग्राफ। पहले देखते हैं साई वर्सेस आर का ग्राफ, जिसके अंदर एक्स एक्सिस पे रेडियस की वैल्यू होगी और वाई एक्सिस पे आपको साई वैल्यू होगी। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद है, फर्स्ट हम देते हैं हर आर्बिटाल को देखेंगे। फर्स्ट हम देखें 1s आर्बिटाल के लिए। इसी पैरेलल हम देखेंगे साई स्क्वायर वर्सेस आर क्या होता है, ये दोनों को हम डिस्कस करेंगे। साई वर्सेस आर क्या होता है और साई स्क्वायर वर्सेस आर कैसा लिखा जाता है। पहले हम देखते हैं साई वर्सेस आर। अगर साई वर्सेस आर देखेंगे तो साई एक्स मतलब 1s ऑर्बिटल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पे ही जाता है और मैक्सिमम आपको ऑरिजिन के सेंटर में ज्यादा मिलता है, डेंसिटी ज्यादा मिलती है और बाहर थोड़े कम। और इस डिस्टेंस को हम रेडियल डिस्टेंस कहते हैं, जिसके रेडियस ऑफ ऑर्बिट मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो मैक्सिमम ये जीरो वैल्यू है, जो रेडियस जीरो के माना जाता है, और थोड़ी बढ़ रही है। ये ज्यादा से ज्यादा रेडियस के पास, ऑरिजिन के पास ज्यादा रह रहा है, तो ग्राफ में इसकी वैल्यू जीरो के पास से छोड़कर थोड़ा हटकर सबसे मैक्सिमम रहेगी और कोई नोड नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन देखना है कि 1s के लिए हमने जब देखा था क्लास में पिछले टॉपिक पे कि नोड नहीं मिलेगा, तो आपको 1s आएगा और कोई भी नोड नहीं रहेगा और ये वैल्यू ऐसी जाएगी। ये 1s ऑर्बिटल है। अब हम देखेंगे 1s ऑर्बिटल के अंदर आप इधर साई स्क्वायर पे लोगे तो 1s ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे भी वही सेम रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे रहेगा, ऑरिजिन ही रहेंगे, इसके लिए भी कोई नोड नहीं है। तो आपको ये मिलेगा, ये भी इसी तरह एक वैल्यू मिलेगी साई स्क्वायर वर्सेस और ग्राफ। अब देखते हैं दूसरा 2s ऑर्बिटल के लिए। अगर आप 2s ऑर्बिटल को देखोगे तो दो ऑर्बिट्स रहेंगे। 2s ऑर्बिटल के लिए आपको रेडियल नोड्स मिलेंगे। रेडियल नोड्स कितने रहेंगे? एक रेडियल नोड रहेगा। एंगुलर नोड तो नहीं होता है, बट रेडियल नोड एक होता है, n-l-1। तो आपको यहाँ पे कैसे बताएं 2s ऑर्बिटल कैसे होता है? ये साई है और ये r वर्सेस ग्राफ है। तो एक नोड आता है, ये जो कि रेडियल नोड एक है, तो एक नोड को हम डिस्कस करते हैं कि ये ऐसे जाएगा और ये यहाँ पे टच होगा। टच होना मतलब होता है कि रेडियस फिनिश हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा नोड आएगा, नोड के बाद फिर डेंसिटी ज्यादा रहेगी। तो नोड यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे ये जीरो पे टच होता है, दैट इज नोड। और इसकी फिर से वैल्यू आएगी इस तरह, मतलब नेगेटिव साइन भी आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन की ओर भी जाएगा। और ये आपको 2s ऑर्बिटल के लिए जहां पे एक रेडियल नोड दिख रहा है। अब इधर देखते हैं साई स्क्वायर कैसे रहता है। अगर हम साई स्क्वायर की बात करते हैं तो साई स्क्वायर और साई में स्पेशलिटी ये है कि साई स्क्वायर में कोई नेगेटिव पोर्शन नहीं होता, डाउनवर्ड पोर्शन सभी पॉजिटिव ही रहते हैं। तो इसी के अंदर भी ये भी एक ही रेडियल नोड रहेगा। तो ये ऐसे आएगा, नोड टच होगा, नोड तक तो सही है, फिर उसके बाद नेगेटिव पोर्शन नहीं रहेगा साई स्क्वायर के अंदर, तो ये फिर थोड़े से ऊपर जाएगा, फिर ऑरिजिन को टच नहीं करेगा, एक ही नोड रहेगा। सो एक ही रेडियल नोड रहेगा। ये 2s के लिए साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ है। फिर देखते हैं 3s के लिए कैसे होगा। अगर हम 3s की बात करते हैं तो थर्ड पोर्शन आएगा, हम इसको दूसरे कलर से बताते हैं, इसी में एडजस्ट करके 3s के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दो नोड आएंगे। दो नोड मतलब ये हुआ वन नोड और ये हुआ, ये नोड नहीं टच कर रहा है, अब ये टच करेगा, दूसरा नोड बनेगा और दूसरे नोड से फिर ऊपर आएगा पोर्शन और ये जाएगा, ये दो नोड बनाएगा। एक और दो नोड बताते हैं, क्योंकि 3s ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू 2 होता है, तो ये 2 रेडियल नोड्स बनाएगा। अगर हम देखते हैं इसके बारे में कि ये साई स्क्वायर वर्सेस आर में भी नोड रहेंगे, तो ये दो नोड को इसमें कैसे बताते हैं, इसके अंदर देखते हैं। एक नोड है, ये तो ऊपर उड़ गया, तो ये एक नोड हुआ, और ये दूसरा नोड को बताते हैं, ये भी फिर इसको नोड को टच करेगा और ये फिर से आएगा, फिर कोई नोड टच नहीं होगा, पैरेलल जाएगा। तो इसे हम यहाँ पे आपको फिर से दो नोड मिलेंगे। सो इस तरह 1s, 2s, 3s इन सारों को हम साई और साई स्क्वायर के अंदर वर्सेस रेडियस ग्राफ विद रेडियल नोड्स डिस्कस किया। अभी हम जाएंगे 2p ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है। अगर आप 2p ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करेंगे तो थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं। 2p ऑर्बिटल के अगर हम देखेंगे
2p ऑर्बिटल के लिए तो 2p ऑर्बिटल को डिस्कस करते हैं। सो 2p ऑर्बिटल में